नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी किसानों के लिए बड़ी खबर, समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी को लेकर नवीन अपडेट, सीएम ने की लक्ष्य बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर अभी भी उलझन बरकरार है। केंद्र सरकार ने इस साल 2,25,000 खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया, जबकि मध्य प्रदेश में उत्पादन 15 लाख टन से अधिक हुआ है। इसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से पूरी मूंग का उपार्जन समर्थन मूल्य पर करने की अनुमति मांगी गई है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश सरकार उलझन में पड़ी है। इंडिया पोस्ट खाता धारकों के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप पर जल्द ही मिलेगी यह सुविधा। भारत सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और व्हाट्सएप के बीच टाई अप करने की तैयारी कर ली है। इससे अब पोस्ट बैंक में अकाउंट खुलवाने वाले उपयोगकर्ताओं को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसके जरिए कस्टमर को बेहतर सर्विस देगी। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडिया पोस्ट और व्हाट्सएप के बीच पार्टनरशिप जल्द हो सकती है। इससे बैंक कस्टमर्स को बेहतर सुविधा मिल पाएगी और बेसिस कॉमर्स के लिए उपयोगकर्ता को ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस पार्टनरशिप के बाद ग्राहक को अकाउंट बैलेंस चेक करने से लेकर नया बैंक अकाउंट खोलने तक के सारे ऑप्शन व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। मोदी ने दिया हिंदुस्तान को संदेश, स्वच्छता सिर्फ अभियान नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन प्रगति मैदान में एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना के मुख्य सुरंग और 5 अंडरपास का उद्घाटन किया, जो प्रगति मैदान पुनर्विकास अभ्यास का एक अभिन्न अंग है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना 920 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य प्रगति मैदान में विकसित की जा रही नई विश्व स्तरीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर तक परेशानी मुक्त और सुगम पहुंच प्रदान करना है, ताकि वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रदर्शकों और आगंतुकों की आसानी से भागीदारी हो सके। प्रवेश नीति 2022-23 जारी, कक्षा 9वीं में प्रवेश सहित 10वीं परीक्षा फॉर्म संबंधित नियम में संशोधन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों के लिए नई अपडेट सामने है। दरअसल एमपी स्कूल में प्रवेश नीति 2022-23 तक जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब कक्षा 9वीं में नामांकन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होगी। वहीं नामांकन 30 सितंबर तक हो सकेगा। 9वीं में नामांकन के आधार पर छात्र 10वीं की परीक्षा का फॉर्म 15 जुलाई से 30 सितंबर तक के बीच भर सकेंगे। शासकीय कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किए नवीन दिशा निर्देश, पालन करना होगा अनिवार्य। शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल शासकीय कर्मचारियों को यात्रा के 21 दिन पहले हवाई टिकट बुक करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने सभी शासकीय कर्मचारियों को महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। साथ ही जारी निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि खर्च में कटौती के लिए नियम तैयार किए गए हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, जंतर मंतर पर प्रियंका समेत कई दिग्गज नेता मौजूद। एक तरफ तो आर्मी में भर्ती खुलवाने के लिए साल भर से आंदोलन छिड़ा हुआ था। अब जब स्कीम लॉन्च हुई तो उसके विरोध में आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर इस योजना के खिलाफ सत्याग्रह का विरोध जताया है। कांग्रेस के कई बड़े और पुराने नेता इस सत्याग्रह में शामिल हुए हैं, जहां कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने सत्याग्रह करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि अग्निपथ योजना ने देश के युवाओं को सड़कों पर उतार दिया है। पार्टी ने यह भी कहा कि यह कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के युवाओं के साथ खड़ी हो, चाहे वे बेरोजगार हों या उनके पास रोजगार हो। जबलपुर में आरपीएफ और जीआरपी का फ्लैग मार्च, अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए फोर्स पहले से ही मुस्तैद। देश के अलग अलग कोने में अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई स्थानों में लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को आग के हवाले भी किया गया। कई स्थानों में तो ट्रेनों में भी आग लगा दी गई।
जबलपुर में इस तरह की स्थिति ना बन सके, इसलिए आज आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। जबलपुर में आरपीएफ और जीआरपी तकरीबन 5 घंटे तक रेलवे स्टेशन और ट्रैक के पास घूमती रही। अग्निपथ के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन से निपटने के लिए जबलपुर आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। इस साल के अंत तक ईएसआई योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा, सरकार का बयान। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बीते दिन हुई ईएसआई की 188वीं बैठक में देश भर में चिकित्सा सुविधा और सेवा आपूर्ति तंत्र का विस्तार करने का फैसला किया गया। बैठक में ईएसआई योजना को इस साल के अंत तक पूरे देश में लागू करने का निर्णय किया गया। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस साल के अंत तक ईएसआई योजना के तहत आंशिक रूप से आने वाले और अभी इसके तहत नहीं आने वाले सभी जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। 10वीं और 12वीं टर्म के रिजल्ट पर बड़ी अपडेट इस दिन जारी होंगे। जाने वेटेज दस्तावेज पर नई अपडेट। सीबीएसई के छात्रों के लिए जल्द 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी। इसके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए टर्म 2 परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड के परिणाम 2022 जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह तक जारी होने की उम्मीद है। दूसरी ओर बोर्ड ने अभी तक इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई बोर्ड परिणाम 2022 आधिकारिक वेबसाइट cbsc.nic.in और cbscresult.nic.in पर घोषित किया जाएगा। यूथ कांग्रेस ने दी अपने ही दिग्गजों को चेतावनी, अभी भी समय, टिकट दो वरना निकाय चुनाव का बायकॉट। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के भोपाल में युवा कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता को पार्षद का टिकट न मिलने से नाराज यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को ही चेतावनी देने के बाद फैसला लिया है कि अब वह नगर निगम चुनाव का बायकॉट करेंगे। अपना दर्द बयां करते हुए युवा कांग्रेस ने पहले रविवार को पीसीसी के सामने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद उन्होंने खुलेआम नगर निगम चुनाव के बायकॉट की चेतावनी दे डाली। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखा है जिसमें युवा कांग्रेस का आरोप है कि लठ खाने और जमीन पर काम करने के लिए यूथ कांग्रेस है क्या। जिस तरह से दरकिनार किया गया उसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद आहत हैं और अब 22 तक अगर कांग्रेस पार्षद उम्मीदवारों की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं करती है तो फिर यूथ कांग्रेस प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरेगी। भोपाल के वन विहार में चट्टानों में 500 फीट बोरिंग कर भूजल स्तर बढ़ाने की कवायद। राजधानी में शहर के बीच स्थित अपने तरह के अनूठे राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार में जल संरक्षण का विशिष्ट तरीके को अपनाए जाने की तैयारी है। क्षेत्रों के छतों पर लगने वाले रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से आगे बढ़कर उद्यान में सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने जा रहा है। अपने तरीके से इस अनूठे प्रयोग से इस सतह के जल को एकत्र कर उसे चट्टानों के बीच की पॉकेट्स में संग्रहित किया जाएगा। इसके लिए उद्यान में स्थित चट्टानों में 1500 फीट की टेलीस्कोपिंग बोरिंग के संग्रहण स्तर तक जल पहुंचाने वाले क्रैक्स बनाने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही उद्यान में स्टॉप डैम भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने निकाय चुनाव को बताया विधानसभा का सेमीफाइनल। नगरीय निकाय चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इसके परिणाम के आधार पर विधायक और विधानसभा चुनाव लड़ने के दावेदारों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, इसलिए कोई कसर नहीं छोड़े। जिन विधायकों या पदाधिकारियों ने टिकट दिलाई है वे प्रत्याशी को जिताने के लिए एकजुटता के साथ चुनावी मोर्चा संभालें। इंटरनेट मीडिया के इस दौर में कोई भी बात छुप नहीं सकती। कई जगह से शिकायतें आ रही हैं, यदि कोई भी भीतर घात कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट भी दें। यह बात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को जिला और संभाग प्रभारियों की बैठक में कही। मंत्री सारंग ने कहा कांग्रेस की गाड़ी निकल चुकी, अब प्लेटफॉर्म खाली है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश की सरकार का दिग्विजय सिंह का बंटाधार किया था। दिग्विजय समर्थक और कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल दिग्विजय की तर्ज पर नगर निगम में बंटाधार कर चुकी हैं। भोपाल की जनता को याद है, इसलिए दिग्विजय सिंह भाग रहे हैं। कमलनाथ बैठक करें, दौरा करें या कुछ भी करें, अब गाड़ी निकल चुकी है। कांग्रेस के लिए अब प्लेटफॉर्म खाली है, उसे मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। सीएम शिवराज के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात, योजना पर अंतरिम प्रतिवेदन तैयार, एमपी को पूर्ण सहयोग का वादा।
मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को सुधारने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना पर मध्य प्रदेश का अंतरिम प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है। वहीं जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसी बीच आज मध्य प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मध्य प्रदेश को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। जबलपुर ग्वालियर में जल्द होगी मानसून की एंट्री। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी। वर्तमान में एक साथ 5 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और मानसून की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। ऐसे में मंगलवार तक इसमें तेजी आने के आसार हैं। एमपी मौसम विभाग ने आज 10 संभागों में बारिश और 12 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 संभागों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है।